Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you combinations of solids. मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था हमारा, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन भी देखेंगे कि किसी को मेल्ट करके कोई चीज बना ली है। सपोज आपके पास एक बड़ा सिलेंडर है, उसको आपने मेल्ट कर दिया और छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया या फिर कोन में कन्वर्ट कर दिया, उससे रिलेटेड भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आपके पास ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूं। अ कोन surmounts a hemisphere of diameter 20 centimeter so that the diameter of the base of the cone is same as that of the hemisphere। मतलब हेमिस्फीयर है आपके पास एक, और एक आपके पास कोन है, दोनों का डायमीटर सेम है। मतलब दोनों के कैसे हम लोगों ने रखा है, अ कोन इज अराउंड हेमिस्फीयर, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर को लगा दिया हमने, दिस इज कोन, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर हमने ऐसे लगा दिया, लाइक आइसक्रीम जैसा शेप आपको नजर आ रहा है वहां। ठीक है, और आप चाहो तो इसको थोड़ा शेडेड डॉट डॉट में कर सकते हो तो डायग्राम बेटर नजर आएगा आपको। और दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज फुल हाइट। कंप्लीट हाइट की बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक फुल हाइट हो जाएगी। ये आपके पास डायग्राम रेडी है। ठीक है, अब कौन सरमाउंट हेमिस्फीयर, डायमीटर कितना है इसका 20, तो मींस रेडियस कितना हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। मैंने रेडियस लिख दिया 10, आप चाहो तो लिख दो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस। और दोनों का रेडियस एक ही होगा क्योंकि सेम रेडियस, दोनों के बेस सेम है इसलिए। उसके बाद क्या मिल रहा है, द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 3 times द डायमीटर ऑफ द बेस। टोटल height of the solid, that means this is total height, this is total height. So total height of the solid is 3 times the diameter, is 3 times the diameter. Diameter कितना given है 20 centimeter, this is 20 centimeter. Now result is 60 centimeter. टोटल हाइट अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक स्मॉल हाइट का कॉम्बिनेशन है जो हाइट है कोन की, और ये जो रेडियस अगर 10 है तो यहाँ भी रेडियस 10 ही होगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दैट मीन्स कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस 10 इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स स्मॉल h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये आपका यूज होगा माइंड अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये चीजें क्या हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहले वॉल्यूम तो बहुत बेसिक है, तो पहला पार्ट है वॉल्यूम फाइंड करने का। वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम आ गया। एच आपको पास दिख रहा है, प्लस करना पड़ेगा, और हाफ 2/3, दैट मीन्स 4/3 का हाफ 2/3 पाई r क्यूब। अब आपके पास 1/3 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, पाई भी कॉमन ले लिया। r स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, r लिखा है 10 तो आ गया 100। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा मैं शॉर्टकट भी मार रहा हूँ। 1/3 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r स्क्वायर भी कॉमन है, r स्क्वायर का 100 हो गया। यहाँ पर r स्क्वायर h मिलेगा, और h आपके पास कितना निकल गया, स्मॉल h 50, तो इस साइड तो आपको 50 मिला, प्लस 2 तो कॉमन लिया नहीं था तो 2 ये आ गया, पाई कॉमन है, 3 कॉमन, r स्क्वायर कॉमन तो r मिल गया, और रेडियस कितने 10 है, तो ये हो जाएगा 20, और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। ये आ जाएगा 20/7 मल्टीप्लाइड बाई 100/3 और मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 70, 50 प्लस 20। 7 से इसको 7 उड़ा दो, ऊपर 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 22, और बाद में आ जाएगा 3 जीरो, 22,000 डिवाइडेड बाई 3। इसको फ्रैक्शन में लिखना आप लिख सकते हो, डिवाइड में कर नहीं रहा हूँ। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास होगा, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ, थोड़ा विजिबल नहीं है, डिवाइडेड 3, प्लीज माइनस कर लेना, बिल्कुल डाउन साइड में आ गया। ये वॉल्यूम है, मैं बोल रहा हूँ था आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ये आपको वॉल्यूम निकल गया बच्चों, जल्दी से कॉपी करो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। मैं यहां से वर्क कर लेता है ना,
स्पेस कम होता है मेरे पास। सेकंड पार्ट एरिया में लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया समझ लेना। तो बाहर जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, एक तो कर्व सरफेस एरिया इसका है और ऊपर भी सरफेस एरिया ही है, तो वो भी कर्व्ड जैसे ही है। तो इसका लिखेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फेयर का अगर मैं कर्व वाला पार्ट देखूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लैट सरफेस है वो तो इसके साथ कवर हो गई, तो वो दिख ही नहीं रही आपको। तो ये आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पर एल कैसे निकाला जाएगा, तो स्लैंट हाइट अगर मैं निकालूंगा तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट मीन्स 50 स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो, ये 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, 00 और ये 100 मैं लिख ही देता हूँ, मैं ज़्यादा शॉर्टकट मारता हूँ ना कभी कभी तो गलती हो जाती है। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 26 और ये आ गया स्लैंट हाइट, दिस इज सेंटीमीटर। ये आपके पास स्लैंट हाइट आ गई। आपके पास जब स्लैंट हाइट आ जाए तो एरिया आपको निकालना आ जाएगा, इजी है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना आपके पास 10, स्लैंट हाइट आपके पास है 10 स्क्वायर रूट 26, ओके, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 लिख दो डायरेक्ट। अब 26 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे जैसे 25 का 5 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, आप ये कैलकुलेट कर लो। अब 10th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना तो कोई सिखाएगा नहीं, है ना, तो स्क्वायर रूट्स को निकालो। चीजें कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हैं, जैसे 22/7 कॉमन आ रहा है, 100 भी कॉमन आ रहा है, तो छोटी क्वांटिटी बच जाएंगे, इनको सॉल्व करके आप बहुत ईजी निकाल सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 22/7 देखो कॉमन है कि नहीं है, दोनों में है, यहाँ भी 100 है वहां भी 100 है, तो यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट 26, ये सारी चीजें कॉमन आ गई। यहाँ पे ये कॉमन है 22/100, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ मिलेगा +2। अभी क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई, एक छोटी सी मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, ये नंबर का सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, द हाइट ऑफ अ बॉयलर, बॉयलर एक सिलेंडर की फॉर्म का होता है, हमेशा याद रखना। द हाइट ऑफ अ बॉयलर इज 2 मीटर। सिलेंड्रिकल का डायमीटर हम लोगों देख लेते हैं और फिर हाइट तो 2 मीटर देख ली उन्होंने। ये उन्होंने 2 मीटर इसकी हाइट दी हुई सिलेंडर की। ये पहला पार्ट मैंने रीड करते यहाँ पर बना दिया डायग्राम। एंड इट्स इंटरनल डायमीटर मेजर 3.5 मीटर। इंटरनल डायमीटर ऑब्वियस है कि बॉयलर है तो थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैंने तो सिर्फ इंटरनल की बात की है, तो इंटरनल वाले का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है। इट हैज अ हेमिस्फेरिकल लिड, इट हैज अ मतलब एक साइड ही है, इधर तो फ्लैट सरफेस है, इस साइड का जो लिड है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। तो वही बात आ गई, इसको थोड़ा सा डॉटेड में कर दो ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये आपके पास पूरा फुल डायग्राम रेडी है। उसके बाद क्या लिखा है, ओके, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर विद द लिड, मतलब वॉल्यूम इसके साथ लेना है। ये आपके पास एक शेप है, अब इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए टोटल। तो टोटल वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम तो आया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, और एच की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर गिवन है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये भी निकाल पाएंगे हम लोग। तो पाई को कॉमन ले लो, ले लिया। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 3.5 का हाफ है, तो 3.5 का हाफ वो भी स्क्वायर में कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, ये पाई कॉमन है आर स्क्वायर कॉमन है, हो गया। हाइट की वैल्यू कितनी सिलेंडर की 2 मीटर, 2 तो कॉमन लिया नहीं, 3 तो कॉमन लिया नहीं, तो 2/3 तो रहेगा, पाई आर स्क्वायर चला गया, तो आर एक और बचेगा, और आर की वैल्यू क्या है 3.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज आर। ये आपके पास न्यूमेरिकल बहुत इजी ऐसा लग रहा है, 22/7 और यहाँ लिखा है 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मैं पॉइंट को निकालूंगा, यहाँ डबल है ना, स्क्वायर है, तो अगर मैं पॉइंट को नीचे 10 आएगा स्क्वायर करूँगा 100 हो जाएगा, 35 का स्क्वायर है। इसको थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं पॉइंट को निकालता हूँ तो यहाँ पे 00 आ जाएगी। अगर ये 00 नहीं करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, रहने दो, पॉइंट को मत निकालो। 3.5 के मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो ये आ जाएगा ओनली 7.0, तो मैंने 7 लिखा है, डिवाइडेड बाई 6 मिल रहा है आपको, तो ये ज्यादा इजी हो गया। 6 दूनी 12, 12 और 7 19, 19/6 यहाँ मिलेगा, और बहुत चीजों की कटिंग यहाँ होगी, 7 एकम 7, 7 25 35, ठीक है। 2 से इसकी कटिंग कर दो, 2 से इसकी कटिंग दो, 11 आ गया, तो 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 35 हो गया,
ओवर 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 7 19 ओवर 6 हो गया। अब छोटी सी कैलकुलेशन बची, वो फाइनल आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। मीटर में लिखा था सब, तो आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में। यहाँ आप कैलकुलेशन कर लेना छोटी सी। ओके, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। 3rd न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? लिखा है फ्रॉम अ राइट सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ये तो डायग्राम ही बना हुआ है, ये तो बहुत इजी हो गया न्यूमेरिकल हमारे लिए। ये तो उन्होंने डायग्राम ही बना दिया पहले। ये एक सॉलिड सिलेंडर बनाया पहले उन्होंने, जिसकी उन्होंने हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। ये उन्होंने हाइट दी है, हम रीड भी करते रहते हैं। और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस 7 सेंटीमीटर, height 12 centimeter. A right cone half the height of the cylinder, half the height. और मैं देख लेता हूँ शेप कैसा है उसका। हाफ द हाइट का क्या मीनिंग हो गया कि अगर मैं सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखना चाहूंगा तो मुझे 6 मीटर नजर आएगी, क्योंकि हाफ है इसकी, तो 6 मीटर। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन से लिखिए आप। ओके, इज रिमूव्ड, इतना मैंने कोनिकल का ड्रिल करा और ये मटेरियल निकाल दिया जिसकी डेप्थ कितनी थी? 6 मीटर। ओके, द बेस ऑफ द कोन, जो कोन का बेस है इसके बारे में बात कर रहे थे। बेस ऑफ द कोन इज ऑन वन ऑफ द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के फेसेस पे एक फेसेस पर है, वो लिखा हुआ है। देयर सेंटर्स बीइंग सेम, दोनों के सेंटर सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब हाफ है। तो पहले तो रेडियस आपके पास कैपिटल रेडियस मैंने लिख दी, सिलेंडर की रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर। स्मॉल आर मैं लिख देता हूँ, कोन की रेडियस दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ ऑफ द सिलेंडर लिखी हुई है। ये हाफ होगी तो 3.5, मैंने 7/2 लिख दिया उसको। सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट, जो सॉलिड बचा है सॉलिड, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल बन गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड चाहिए, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H 12 लूंगा, फिर माइनस करूंगा क्योंकि वॉल्यूम माइनस हो गया, मटेरियल बाहर निकालने। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² इंटू H। हर चीज को बदल के लिखा होगा। पाई को कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो कटिंग हो रही तो रहने दो। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R², दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H, दैट इज 12। 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R² की वैल्यू अगर लिखनी है तो क्या लिखूंगा? 7² डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर है। और h स्मॉल h कितना है? ओनली 6। तो आपके पास ये चीजें आ गई हैं। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। देख लेते हैं, 7 से 7 कट हो गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो दोनों क्वांटिटी कॉमन आ रही, 154 होता है। तो हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। और ये आ गया 12। यहाँ से एक 7 से 7 की कटिंग हो गई, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 154 होता है। 22 में मल्टीप्लाई 7 की अगर होती है तो 154 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कटिंग करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 2 आ गया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाई ओनली 1/2। मैं चेक कर लेता हूँ फिर से कोई गलती ना हो जाए। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ आ गया, ऊपर सब चीजें कटिंग हो चुकी है, नीचे से 2 बचा है। हो गया ना मेरे का सॉल्व। 154 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 1/2। इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। छोटा सा पार्ट है, 12 दूनी 24 मतलब 23/2, 2 की कटिंग कर देना, बाद में इसके जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल आंसर देगा। वॉल्यूम था और यूनिट इसकी क्या थी? मीटर। यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर। लेट मी चेक, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो सब सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर है। आंसर निकाल देना, मैंने तो शॉर्टकट बना दिया, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल हाफ सॉल्व हो गया। अगला पार्ट क्या है इसका? टोटल सरफेस एरिया भी है। ओहो, मैंने रब कर दिया। टोटल सरफेस एरिया, तो मैं सरफेस एरिया लिख देता हूँ सिर्फ। तो सरफेस एरिया की आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट का ले लो सबसे पहले। तो कंप्लीट का सरफेस एरिया कैसे आएगा? 2πRH कब सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ πr², बॉटम का और अप का पूरा ले लेना, ठीक है। फिर मैंने माइनस किया और ये जो होल हो गया, ये तो मटेरियल गायब हो गया, इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया। मीन्स πr² को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि स्मॉल रेडियस है।
अब एक एडिशनल पार्ट है जो मैंने कोनिकल पार्ट बना दिया, वो भी एक सरफेस रेडी हो गया, उसका आंसर होता है पाई आर एल। तो अगर आप ये चीज समझ गए हो तो मतलब आप न्यूमेरिकल निकालने लगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 2 पाई आर एच मतलब ये तो कंप्लीट आर है, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। कैपिटल आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, कैपिटल एच की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है, स्मॉल एच की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये सारी वैल्यूज है। अब फिर से देखते हैं एक बार। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया मिल गया, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर मतलब बॉटम का भी और अप का भी, ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों का मैंने ले लिया सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये लगा दिया। लेकिन ये सॉलिड नहीं था, बीच में छोटा सा होल है, वो होल कैसा सर्कुलर है, स्मॉल रेडियस का, तो ये रेडियस वाला पाई आर स्क्वायर हटा दिया। एक नया सरफेस रेडी है, वो कौन सा है, कोनिकल का, वो पाई आर एल है। सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको स्लेंट हेड चाहिए। स्लेंट हेड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है 3.5, एच की वैल्यू 6 है तो 36 हो जाएगा प्लस, और ये 3.5 है, 3.5 का अगर स्क्वायर करेंगे, हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट सीखा था उस दिन, क्या लिखा था, अगर मुझे 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 से बड़ा है अगर 4 होता है तो 4 क्यों 12 लिख दो, 2 डिजिट यहाँ पर आ गया, 12 3 36, 12 4 48, 48.25, ये स्क्वायर रूट आ गया निकल के। इसकी वैल्यू आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेना, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। ये वैल्यू आपको यहाँ एंटर करनी है, रेडियस आपको पता है, पाई पता है, सारी वैल्यूज आप एंटर करोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतना बड़ा देखो पार्ट में अगर वेट करूँ सॉल्व तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना और कॉन्सेप्ट रेडी है, ये आपको समझ में आ गया। सारी वैल्यूज आपके पास है, इनको एंटर करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि चीजें कॉमन आ रही है तो पाई देखो सभी में कॉमन है, ले लो। जो चीजें आसान हो सकती है उतना आसान बना लो उसमें। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दम नहीं है। अब फिगर्स होते हैं, उसने फिगर बनाया हुआ है। उसने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया पहले तो, और सिलेंड्रिकल का मेन पार्ट देखो जरा क्या उसने बनाया। ये सिलेंडर का सर्कुलर वाला पार्ट था, उसने हेमिस्फीयर यहां से मटेरियल गायब कर दिया। हेमिस्फीयर का मटेरियल गायब कर दिया। हेमिस्फीयर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं डॉटेड में, तो आप बेटर तरीके से समझ जाओगे, है ना। हालांकि है तो सॉलिड ही, फिर भी समझाने के लिए मैंने काम किया बस, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल का मटेरियल निकाल दिया, तो मैं सिलेंडर की सारी डायमेंशन लिख देता हूँ। दिस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। A figure shows a solid obtained after removing 2 hemispheres from a solid right circular cylinder whose area of the base, ओहो ये तो important given conditions, area of the base, अगर रेडियस को मैं r कंसिडर कर लूँ तो एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये न्यूमेरिकल भी बहुत क्वालिटी का है। पहले रफ स्केच देख लेते हैं इसका क्या है। यहाँ पर रफ में मैं कुछ कर रहा हूँ, आप समझना। इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। सिलेंडर के वॉल्यूम से हेमिस्फीयर आधा ये रहा, हेमिस्फीयर मतलब आधा क्या, हेमिस्फीयर ये और हेमिस्फीयर ये, हेमिस्फीयर को ऐड कर दूं तो फुल स्क्वायर हो गया। तो फुल स्क्वायर का वॉल्यूम इसमें से माइनस कर दो तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस एक ही है। आपका मेन टारगेट ये है। हाइट यहाँ जरूरत थी, हाइट की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है सिलेंडर की, इसमें हाइट की जरूरत है, इसमें रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस की जब जरूरत है तो पाई आर स्क्वायर का रेडियस तो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। तो रेडियस कैसे निकालेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट गिवन है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 में अगर कटिंग करेंगे तो 7 आएगा। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, कैलकुलेशन में आ चुका है कई बार। दिस इज 7 स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल में कोई दम हुआ क्या। अब इस न्यूमेरिकल को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँ बड़ा थोड़ा, तो ये लिखा पाई आर स्क्वायर। अब देखो दिमाग लगाओ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है 154। यही तो स्मार्टनेस है। और एच की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर लिख सकता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 154 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना 7। तो 154 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। यहाँ पर मिलेगा आपको 24, ये तो कॉमन है। और इस 28 28/3 इसकी मल्टीप्लाई इसमें अगर 24 ने 72 72 में से 28 को निकालो और 3 से ये कटिंग नहीं कटेगा
तो आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर है, वॉल्यूम है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है। यूनिट जरूर लिखना। देखा, ये छोटी सी इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए सब हमने पार्ट कर दिया। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा, जल्दी से कॉपी करो उसको। ओके बच्चों, सॉल्व हो गया होगा। हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल क्या है इसका? फिफ्थ न्यूमेरिकल लेते हैं आज की क्लास का। फिफ्थ, a solid right cylinder is 18 centimeter high, okay, and the radius of the base 7 centimeter, 18 high है, cylinder 7 centimeter radius है। Two equal right cone are drilled on the plane faces of the cylinder, okay, plane faces of cylinder पे उसने दो कोन को बाहर निकाल दिया। The height of each cone being 1/3 of the height of the cylinder, जो सिलेंडर की हाइट है, सपोज हाइट कितनी गिवन है इससे, सिलेंडर की हाइट है 18 सेंटीमीटर, तो 1/3 कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की हाइट नीचे, 6 सेंटीमीटर की हाइट ऊपर। तो मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, और इसकी हाइट टोटल 24 की वैल्यू 18 ना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, एक कोण यहां से निकाल दिया गया और एक कोण यहां से निकाल दिया गया, सभी की एक ही पॉइंट से है हाइट। ये ऐसा कुछ डायग्राम है, एक ही पॉइंट है सब, ठीक है बेटे। ये आपके पास पॉइंट है, अगर ये 18 है तो इसकी यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और यहां से हाइट इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। मैनेज कर लें डायग्राम को थोड़ा सा, 6 सेंटीमीटर। आपके पास तो स्केल है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। 6 सेंटीमीटर ये डायग्राम आपका बन चुका है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, वो मैं लिख ही देता हूँ, वर्क कंप्लीट हो जाए, है ना। ओके, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कॉन बीइंग इक्वल टू द बेस सिलेंडर, वो तो मुझे पता ही था, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन एक्चुअली पहले ही रीड कर लिया था, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। ये कह रहा है कि जो कोन का जो बेस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ड्रिल किया हुआ है सिलेंडर से, तो कोन का जो बेस है वो थोड़ा छोटा था, रेडियस हाफ थी सिलेंडर के, लेकिन इस बार के दोनों के बेस एक ही जैसे हैं, तो मतलब ये पूरा पूरा रेडियस एक ही है दोनों का। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले तो सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैंने निकालना वॉल्यूम। तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, रेडियस दोनों की एक ही है, तो पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो कैपिटल एच ले लेता हूँ, मतलब 18 ले लेता हूँ, मैंने इस बार लिखा 18, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ, आर की वैल्यू भी लिखी दो क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा है नहीं उसको। पाई मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम व्हाट, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स 7 क्यूब, पाई r स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है 6। ये आपके पास वॉल्यूम देखो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। 3 की कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा, पाई तो है यहाँ पर, ये 7 स्क्वायर है, पाई 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई मल्टीप्लाइड में 49 मैंने बाहर निकाला, यहाँ मिलेगा 18, देखो पाई 7 स्क्वायर कॉमन, यहाँ मिलेगा 18, 3 से इसकी कटिंग कर दो तो ये आ जाएगा 2, 2 2 सा 4 होता है, आ गया, पाई 7 स्क्वायर कॉमन है, वाह ये तो बहुत आसान हो गया। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज ओनली 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई 49, मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, वॉल्यूम है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास फाइनल आंसर है। जल्दी से इसको कॉपी करो। टोटल सरफेस एरिया भी बताना है इसका, जल्दी से हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो मैं तो सिर्फ एरिया लिख देता हूँ, समझो बात को। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा 2 पाई r और h, कितना ये 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया होगा। ना तो ये वाला फेस है ना ये वाला फेस है, डायरेक्ट पाई r l है, तो प्लस कर दो पाई, रेडियस कितना है 7 इंटू l, और ये देखो l कैसे निकालोगे, l कैसे निकालोगे, l अगर निकालना है तो हाइट और बेस, तो बेस तो आपके पास 7 है, 7 का 49 हो गया, प्लस हाइट आपके पास 6 है तो 36 हो गया, 9 और 6 15 के 5 हंसने का 1 4 4 8 85 हो गया, और 9 पॉइंट समथिंग आएगा 9.2 जो भी आ रहा हो, ये वाली वैल्यू वहाँ पर आप एंटर करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, 22/7 7 7 कटिंग हो, 22/7 7 7 कटिंग हो गया,
2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 85। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लेना था। 22 दूनी 44। अब चाहो तो कॉमन ले लेता, लेकिन मैं रहने दूंगा, ऐसे लिखते हैं 85। उसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, यूनिट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आपका खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड और भी आगे न्यूमेरिकल से मेरे पास, तो वो हम लोग कल करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।